हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 ज्ञान बिंदु का मैं लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। ठीक है, ये है आपका ज्ञान बिंदु का सेट है, सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने 1 से 7 तक लगा दिया है। प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ दोस्तों यह ध्यान रखेंगे कि प्लेटफॉर्म का आपको वॉल्यूम 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। और खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट भी मैंने 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वो भी कंप्लीट करा दिया है। तो जाइए दोस्तों, वहाँ पर जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करें। तो और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक पे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाएं, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु सेट नंबर 8 का आज का पहला प्रश्न है कि उस शब्द का युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध से निरूपण करता हो। देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस रीजनिंग का है ये। ठीक है, तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लंबाई का मीटर से आपको संबंध देता है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपको। तो विद्युत धारा एम्पियर, द्रव्यमान भारी, तापमान गर्मी, आयतन हल्का। तो क्या हो जाएगा, एक का आपको देखिए सही उत्तर ए हो जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर की वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है। देखिएगा वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है, तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, बोलीवार। ठीक है, वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है, बोलीवार। वहीं आपको याद रखेंगे रैंड, रैंड कहाँ का है, ये साउथ अफ्रीका का है। कहाँ का है ये, साउथ अफ्रीका का हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका का। रियल, रियल कहाँ का होता है, ये आपको कंबोडिया का होता है, इसको भी याद रखेंगे साथ में, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। और आपका दिरहम, दिरहम आपको दुबई में चलता है, यूएई रख लीजिए। ठीक है, यूएई में का आपको हो जाएगा दिरहम दुबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए मैथ है, मैथ आप लोग इसलिए पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। देखिएगा आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण जो किया गया है, आपको इसका बी आंसर हो जाएगा PSLV C57। ठीक है, PSLV C57 से किया गया है। और इसके साथ साथ इसका डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, छोटा डेट के साथ आपको 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को ये छोड़ा गया था। और कहाँ से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। साथ साथ इसे भी पॉइंट में याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिएगा स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 7 का बी हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ देता ना, तो जाकर के सी राजगोपालाचारी हो जाता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर है कि हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे। ठीक ना, पहले दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे, तो 8 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, जयंत महापात्र। कौन, जयंत महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 नंबर है। देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग सोल्व कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो 12 का ए हो जाएगा ईगा स्वीटेक को। किसको, ईगा स्वीटेक को नियुक्त किया है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सुमेलित नहीं है। देखिएगा सुमेलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1767 से 69 चला, ये आपको बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 चला था, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला, ये भी आपको बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 1802 नहीं, ये आपको 1799 में आपको टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी, लड़ते हुए मारे गए थे टीपू सुल्तान, तो 1799 में ही खत्म हो गया था। 1802 में आपको बेसिन की संधि हुई थी, इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे। ये आपका गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं। देखिएगा थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं, तो 17 का आपको ए हो जाएगा 117 वस्तुएं रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो 8 का देखिए 2 हो जाएगा दोस्तों, टोन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, टोन यानी कि स्वर या तान जो कहा जाता है। ठीक है ना, स्वर। तो एकल आवृत्ति के द्वारा कह रहा है उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है।
मेन रहीम रेखा जो है आपको किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मेन रहीम रेखा जो है 20 का आपको देखिए डी हो जाएगा दोस्तों, रूस एवं फिनलैंड के बीच। किसके बीच? मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच आपको सीमा बनाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा है, ध्यान रखेंगे, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा। और यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा होता है, 49वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच 38वीं समानांतर रेखा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 21 नंबर के 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिएगा 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 21 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, विष्णु पंडित शास्त्री। किसने किया? विष्णु पंडित शास्त्री ने किया। 24 नंबर प्रश्न है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो 24 का आपको देखिए सी हो जाएगा, एनोड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एनोड। एनोड पे आपको कौन सा आवेश होता है? एनोड पे आपको पॉजिटिव होता है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और कैथोड पे क्या होता है? निगेटिव होता है, इसको ध्यान रखेंगे। कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। देखिएगा गोल्डन हैंडशेक संबंधित है, तो 26 का आपको देखिए सी हो जाएगा, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक है। 27 नंबर प्रश्न है आपको आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? देखिएगा आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है आपको किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो 27 का आपको देखिए बी हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश से। ठीक है ना, भारत में ब्रिटिश से मदद लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। किसने किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन? इसको किया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? देखिएगा पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। बी हो जाएगा आपको, देखिएगा न्यूटन पर मीटर होता है, माफ कीजिएगा, बी होता है आपको पृष्ठ तनाव का एस आई मात्रक जो होता है आपको पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर होता है, एन बाई एम। ठीक है ना, इसको देखिएगा आपको ये माइनस से हट जाएगा, देखिए न्यूटन पर मीटर बटा में जाएगा ये मीटर, तो ठीक ना, ये माइनस खत्म हो जाता है, ध्यान रखेंगे, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। देखिएगा भारत में अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था कौन से युग में हुआ था? कैलिडोनियन युग में, मेसोजोइक युग, टर्शियरी युग या हर्सेनियन युग में? 32 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा, 32 का ये हो जाएगा, कैलिडोनियन युग में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको कि भारत में अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में हुआ था। 32 का आपको ए आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? तो 33 का आपको सी हो जाएगा, जनरल हैविड। ध्यान रखेंगे कौन था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपको, जनरल हैविड थे। और अपने बिहार से 1897 की क्रांति में कौन नेतृत्व कर रहे थे ये भी याद रखेंगे, बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह आपको आरा से जगदीशपुर से कर रहे थे विद्रोह का नेतृत्व, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 36 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, आवेश संरक्षण से। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण से। 38 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है आपको 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि रॉन्ग पूछ रहा है? तो देखिएगा 39 का पढ़ते हैं कि सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे, बिल्कुल तटस्थ थे। ठीक है ना, सांप्रदायिकता को लेकर के बिल्कुल अलग रहते थे। ठीक है, उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया, बिल्कुल दिया, समाजवाद को महत्व दिया भगत सिंह ने। ठीक है, उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की, धर्म दर्शन की आलोचना की नहीं, आलोचना नहीं की थी, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपको यही सही। ठीक है, निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे, तो 39 का सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिएगा टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गामा तरंग, दीर्घ तरंग, अवरक्त की विकिरण या एक्स किरण का? तो 42 का देखिए सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आप लोग टीवी का रिमोट जो चलाते हैं घर में बैठ करके उसमें आपको अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जब आपको बटन जैसे टिपते हैं तो काम करता है ना, चैनल चेंज हो जाता है, तो अवरक्त विकिरण होता है उसमें। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 44 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा आपको 1969 में। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण की निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969 में किया गया था। आपको 44 का बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं जुड़ा था? देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई थी उसमें कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो 45 का आपको सही उत्तर देखिए बी हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो। बिल्कुल ये नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, बाकी कर्नल नासिर, जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टिटो। ठीक है, नेहरू, नासिर और टिटो, ये तीनों थे। नेहरू, नासिर और टिटो देता है ना शॉर्टकट में नाम। ये आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन से, नाम की स्थापना 1961 में हुआ था, ये याद रखेंगे, ध्यान देंगे। नाम की स्थापना 1961 में। और कौन नहीं जुड़ा था? बेनजीर भुट्टो। 48 नंबर प्रश्न है, ताला को चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है? देखिएगा, ताला को चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है? तो 48 का देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, बल युग्म का। किसका? बल युग्म का उदाहरण है ताला को चाबी से खोलना। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वह क्या कहलाता है? भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, शुरू होता है, वो क्या कहलाता है? तो 50 का बी हो जाएगा, उद्गम केंद्र। क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो 51 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, कास्टिक पोटाश। क्या है? कास्टिक पोटाश का उपयोग किया जाता है मृदु साबुन बनाने के लिए। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। देखिएगा, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 54 का डी हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा। कौन थे? नीनो डी कुन्हा थे। 54 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो 56 का आपको बी हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो 57 का सी हो जाएगा, 10.5। कितना होता है? 10.7 होता है पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? देखिएगा, नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है किस में? NO2 रिएक्टेड बाय NO2, NO3 माइनस रिएक्टेड बाय NO, इस तरह से है। देखिएगा, 60 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी, ये वाला, NO3 माइनस रिएक्टेड बाय NO, इसमें आपको जो है नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, अफगानिस्तान, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। तो 62 का देखिए सी हो जाएगा, मॉरिशस। मॉरिशस जो है ना, ये सार्क देश का सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें खालिस्तान की परत विद्यमान होती है। किसकी परत विद्यमान होती है? तो 63 का आपको देखिए सी हो जाएगा, यशद यानी कि जस्ता। ठीक है, ये जिसको हम लोग यशद लेपन कहते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? देखिएगा, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा आपको, तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो 68 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा बी, जिंदगढ़ा। ठीक है, जिंदगढ़ा जो है ना, आपको ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर प्रश्न है कि एक विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या हो जाएगा आपको? तो 69 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, 1000 गुना घट जाती है। 72 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? फोटोग्राफिक के प्रमाण दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में? तो 72 का आपको देखिए सी हो जाएगा, सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 74 का आपको सही उत्तर बी है, आपको 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसी भी साथ साथ है। 75 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा? CaO। ठीक है, प्राप्त होगा। तो इसका आपको 75 का आपको सी हो जाएगा, 56/40 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 78 नंबर प्रश्न है,
प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? देखिएगा, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? तो 78 का ए हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? तो नई दिल्ली ने किया। 80 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो 80 का बी हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार? 81 का आपको बी हो जाएगा, 7 तत्व मौजूद हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 84 नंबर प्रश्न है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 84 का बी हो जाएगा श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, लाख बख्श के नाम से कौन सा सुल्तान जाना जाता था? 86 का सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लाखों का दान करने वाला, यानी कि ये लाखों का दान करता था। ठीक है, इसलिए लाख बख्श इसको कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 87 नंबर की, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? देखिएगा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो 87 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में इन्होंने लिया है शपथ। 90 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को खालिस्तान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसका नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नए अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को किसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 90 का सी हो जाएगा दोस्तों, WMO। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को। 92 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 92 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। IFSC का वही फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग दोस्तों, क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, अनिश्चितता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 93 का सी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। 96 नंबर प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? देखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष यानी कि हर साल कब मनाया जाता है? तो 96 का आपको बी हो जाएगा, 31 मई को। कब? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलग शब्द का देखिए चयन करना है, रूस, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो इसको 97 का आपका ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक देश का नाम है, ये सब महादेश का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 98 नंबर की, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? देखिएगा, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 98 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, उपभू। ठीक है, न्यूनतम दूरी कब होती है? ठीक है, उपभू कब नहीं होती है, यहाँ पर क्वेश्चन बाय मिस्टेक है। क्या कहलाती है न्यूनतम दूरी, क्या कहलाती है? तो उपभू, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी उपभू कहलाती है। और यहीं आपको अधिकतम दूरी अगर पूछ देता है यहाँ पर अधिकतम दूरी, तो क्या कहलाता है? अपभू। देखिए ये वाला, ठीक है, अधिकतम दूरी है ये, अधिकतम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी है यह। ठीक ना, अधिकतम दूरी आपको अपभू कहलाता है। वहीं आपको देखिएगा अपसौर किसको कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकतम दूरी को आपको अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य के नज़दीकी सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर कब होता है? डेट याद रखेंगे, 3 जनवरी। कब उपसौर होता है? 3 जनवरी। और अवसौर कब होता है? यह होता है आपको 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को, इसको भी डेट भी याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर के, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो 99 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यूरेमिया। क्या कहते हैं, कहलाता है वो? यूरेमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग शब्द का चयन करना है, तो 100 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, पंखा। ठीक है, दीवार, छत, फर्श, पंखा, तो ये आपको पंखा ऑड हो जाएगा इसमें। 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है? मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है। तो इसका 102 का आपको ए हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। देखिएगा, पहले वृक्क में आपको क्षमता है, फिर आपको मूत्र वाहिनी में जाता है, फिर मूत्राशय, फिर उसका मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है। इसका 102 का ए आपको सही उत्तर हो जाएगा।
104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो 104 का बी हो जाएगा अगुलहास की धारा। ठीक है, अगुलहास की धारा जो है महासागरीय धारा ये है, हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 105 नंबर के आरबीआई के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। देखिएगा, तो नियुक्त किया है किसको? स्वामीनाथन जानकीरमन को। तो ये आपका सही है, स्वामीनाथन जानकीरमन को ही केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, ये आपको सही है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको इसको 105 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? देखिएगा, हाशिमोटो रोग एक होता है, हाशिमोटो रोग, इसका संबंध किस ग्रंथि से है, किस ग्लैंड से है? तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, गले के नीचे जो होता है थायराइड ग्रंथि, उसी से संबंधित है हाशिमोटो रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 110 नंबर की, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? देखिएगा, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो 110 का आपको सी हो जाएगा दूध। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओशन रिंग ऑफ योगा, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 111 का आपको डी हो जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया। 114 नंबर प्रश्न है कि देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण, जिसको सांस कहते हैं, जो बार बार समाचारों में आता रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सांस यानी कि जो बीमारी होती है ना, सेवियर्स एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। जो ये देखिएगा, देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण बीमारी है ये इसको किसके कारण होता है? 114 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो 116 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, किशनगंज। कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा कहाँ होती है बिहार में सबसे ज़्यादा? किशनगंज में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 117 नंबर, ये 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वीवीआई हो जाएगा आपको ये एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, इस पर याद रखेंगे कि 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो 117 का आपको डी हो जाएगा, वहीदा रहमान को। ठीक है, ये आपको ओल्ड अभिनेत्री है ये, सिनेमा लाइन से, ठीक ना, वहीदा रहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित देखिएगा, तार्किक आधार पर इसको चयन करना है, इसको सजाना है। तो 118 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 5 2 3 4 1 118 का आपको सही उत्तर डी है। पहले आएगा 5 प्रतिभागी, फिर उसके बाद आएगा 2 आएगा प्रतियोगिता, फिर 3 होगा निर्णायकों द्वारा निर्णय, फिर उसके बाद 4 नंबर आएगा विजेता, फिर 1 हो जाएगा पुरस्कार मिलेगा। 120 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपन अंतःस्रावी ग्रंथि है? पूर्ण रूपन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है इनमें से? अग्न्याशय, तिल्ली, पीयूष या लसिका गांठें? तो 120 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका भार होता है, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम इसका वेट होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे ये मस्तिष्क में स्थित होता है। ये आपको पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। 122 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अफगान युद्ध वर्ष में हुआ था, यानी कि प्रथम अफगान युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? तो 122 का देखिए सी हो जाएगा 1839 में। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो 123 का आपको ए हो जाएगा, डॉक्टर अश्विनी कुमार। ठीक है, डॉक्टर अश्विनी कुमार को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में चुना गया है। 126 नंबर प्रश्न है, स्नायु जिसको लिगामेंटस कहते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? स्नायु लिगामेंटस जो है किसको जोड़ता है? तो 126 का बी हो जाएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, स्नायु किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। 128 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ठीक है, सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो 128 का डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर के, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो 129 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका संघ को। देखिएगा, काफी आपको वीवीआई हो जाएगा। ठीक है ना, G20 में, ठीक है, 21वां सदस्य। G20 में पहले जो G20 20 सदस्य थे, 21वां सदस्य किसको बनाया गया है? यूनियन संघ को। ठीक है, सॉरी, अफ्रीकन संघ को, यानी कि अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, इसको बनाया गया है नया सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? देखिएगा, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? तो 132 का आपको बी हो जाएगा, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जगत का उदाहरण है। 134 नंबर प्रश्न है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? देखिएगा, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 134 का देखिए डी हो जाएगा, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है ना। मल्लिका, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली, ठीक है, मगध का राजगिरी था। ये सब राजधानी याद रखेंगे। महाजनपद में कितने महाजनपद थे? टोटल 16 महाजनपद थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें इसकी जानकारी किससे मिलती है? कौन से उपनिषद है? अंगुत्तर निकाय। किससे? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अंग की राजधानी चंपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 135 नंबर के 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ठीक है, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो 135 का आपको बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य का काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काला जीरा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह हाल ही में किस राज्य का आपको? तो 138 का बी हो जाएगा, उड़ीसा का है। कहाँ का है? काला जीरा चावल उड़ीसा का है। 140 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? देखिएगा, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी निम्नलिखित में से कौन? गीता मुखर्जी, लीला सेठ, सुजाता मनोहर या रानी सेठ मलानी? तो 140 का देखिएगा बी हो जाएगा, लीला सेठ, या हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, सबसे पहले उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश से। ध्यान रखेंगे स्टेट भी। 142 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? देखिएगा, 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश? 142 का डी हो जाएगा, अपना भारत करेगा। ठीक है, 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 144 नंबर दोस्तों की, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था आपको कौन से क्षेत्र से हुआ था, यानी कि कहां से हुआ था? तो 144 का आपको सही उत्तर देखिए बी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहां से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 144 का बी हो जाएगा आपको, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति की अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, संविधान सभा की संघ संविधान समिति, संघ का जहां लग जाएगा आपको आंख बंद करके आप लोग जवाहरलाल नेहरू मारिएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको याद रख कर लीजिए। 145 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिएगा, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो 146 का आपको सही उत्तर देखिएगा, आम चुनावों में मतदान, ये आपको यही नहीं है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, 146 का ए हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की भावना का विकास, ये सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी सही है। तो ये आपको सही हो जाएगा इसमें, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? ठीक है, तो 147 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा सी हो जाएगा। इसमें केवल 1 और 2 है। ठीक है, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, ये आपको दोनों सही है ये आपका, लेकिन 3 गलत है। आप मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये नहीं होगा आपको। ठीक है, ये दोनों आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 147 के बाद 148 नंबर के, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ठीक ना, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, अथॉरिटी रखता है? 148 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, अटर्नी जनरल। भारत का कौन? अटर्नी जनरल। अगला प्रश्न है आपको 149 नंबर के, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलते हैं, विचार करते हैं हम लोग। 149 का देखिएगा आपको, राज्यसभा का धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो ये आपका सही है। और 2 नंबर पढ़ते हैं कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। राज्यसभा का वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है आपका। ठीक ना, इसका आपको 149 का आपको बी हो जाएगा, 1 और 2 केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है ना, स्वीकृति प्राप्त हुई किसको? सूचना का अधिकार अधिनियम को। 150 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को कब स्वीकृति हुई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो 15 जून 2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डेट में। जय हिंद।